परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज का कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय यानी कि अंतिम अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए कार्तिक महात्म की जय, तुलसा मैया की जय, सालिग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदी मुख श्रद्धा और मात्यायाग करके गोधूल्य की लग्न में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्रणाम करे और मंत्रों का उच्चारण करे। ओम अधसत्स्वः ब्राह्मणी दित्ताहे महाप्राहार्धे शीर्षवेतः बारहेल कल्पे जम्मूदीपे भारतखंडे विक्रमादित्य राजे अमुक सत्वतरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक गोत्रोपत्पन्न अमुक शर्मः वर्मः व गुप्तो अहम मामाखिले विधिः पातक शमनः पूष्यकः भृष्टः सिद्ध्यर्थः सकल विधन शमनार्थ माथुरः योग्य में शिवायार्थमभि वृद्ध यथ श्री विष्णु देवता प्रत्यर्थ तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। इस जगह जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर उस समस्त महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तद्गत्वेन गणेशः पूजनम स्वार्थिः पुण्यः वाचनम ग्रह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूतगणादि सेवितहं कपुलफंजुम जम्बुफलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशनम कारकम नमामि विघ्नेश्वरः पादपंकजम शुक्लांबरधरम विष्णुं शशिवर्णः चतुर्भुज। इस मंत्र को पढ़ते हुए पुष्पाक्ष अक्षत हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ाने पर तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करें और तत्पश्चात धूप व कुशा द्वारा कलश के जल के छींटे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु अवधनीमस्तु आयुमस्तु आरोग्यमस्तु शिव कर्मसस्तु कर्म समृद्धि सस्तु वेद समृद्धि सस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनन्न धान्य समृद्धिरस्तु इष्ट समृद्धदस्तु अरिष्ट निरसन्मस्तु यत्यापापम रोगः मशुंभ कल्याणं ददत दूरे प्रतिहतमस्तु तच्छे यद्यदस्तु उत्तरे मर्म मणि उविघ्नेमस्तु उत्तरोत्तरः मेहरमहि विद्ध वज्रस्तु उत्तरोत्तरः क्रियः शुभः शोभनः संप्रदः तो तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र लग्न ग्रह संप्रदस्तु अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि वृद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करते हुए यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र और ग्रह और लग्न आदि देवता मेरे ऊपर कृपा प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्वदेवा प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगन देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भक्ति कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गण नायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मद्वेषी पापी दुराचारी निंदक ब्रह्मचारी विघ्नकर्ता तिरस्कर और शत्रु नाश हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल ऋतु औषधियां नदी पहाड़ अतिथि अग्नि आहुतियां दिन रात घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि ग्रह विष्णु जी मेहर और स्वामी कार्तिक मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर यजमान ऋतुज ब्राह्मणों का वरण करे अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करे। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बन व पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पूर्व रक्षतु गोविंदम अगण्य है गरुड़वजः यान्यः रक्षतु बारहो नारहिस्तु बारुणुन्यः केशां रक्षे ब्राह्मवः मधुसूदनः उत्तरोषद्रोः रक्षेद स्थाने तु गदधरः उद्धर्व गोधनोः रक्षेदत्प चन्तिर्विक्रमः एवं दशादिशो रक्षदेद वासुदेव जनार्दन
यक्षमांसपत्नी के कमला शश्रशतु रक्षाहीन तु यतस्वानः तत्स्वरत्रो रलोतो हरि अपसमृतु तु भताः भूमि सजस्तः ये भूता विघ्नकर्तारंत्रे निश्चतु शिवा यज्ञः इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम येन राजा भंज वधो दानवेदो महावधः तेत्वदनः प्रतीति विघ्नानि रक्षो मांगल मांचलः, इस मंत्र से यजमान के मूली बांधे और बाद में आदित्य व सबहो रुद्रः विश्वदेवः महाबलः नीलकांते प्रतिष्ठन्तु धर्मार्थ सिद्धते, उपयुक्त मंत्र से तिलक करे। इस प्रकार यजमान के रक्षाबंधन और तिलक हो जाने के बाद मृत्युंजय जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्मा मुरारी सर्वंतकारी भानु शशि भूमि सुति यदुश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राव केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान और पूजन करे। और तत्पश्चात ओम वरुण सवतः नमस्ति वरुणः कंब साजहतिस्यो वराणस्पृह ऋतु सदन्यासी वरुणः महेर्षि। उपयुक्त मंत्र का उच्चारण पन्व पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना करे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समक्षतः मूले तस्यस्तः ब्रह्म मध्यमात्र गणः ऋग्वेदो अथः यजुर्वेदः सामवेदो पर्यावरणः अगेचः सहित सर्वे कलशन्तु समाश्रिते देवदानं संवादः मध्यमाने महादधोः उत्पन्नानासि यदः कुंभः विद्रोह तो विष्णुज्ञां स्वयं तत्वस्वराणि तीर्थानि नन्दी देवी देवासवे त्वर्थसिन्नतः त्वयि तिष्ठति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठा सर्व सर्वथ त्वमाश्वासैः विष्णुरूपश्च प्रजापतिः आदित्वः वस्वः रूपो विश्वः देवः सर्वकृतः सर्वेऽपि त्वमिहि तिष्ठः यतः कामफलप्रदः त्वप्रसाददामिनः यज्ञनः क्रतुविवेजद्रवः सेनयेन कुरुदेवः प्रसन्नो भव शब्दः। उपयुक्त मंत्र से कलश प्रार्थना करने के बाद आचार्य तुलसी जी के विरवय पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनाने और तत्पश्चात सर्वोदात प्रधमंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उदर की ओर स्थापना करते हुए ओम इदं विष्णु वच्रिक्रहं त्रह निजुम्बुपदं समूढ़ यस्य बाहासुरेः ओम भूर्भुवः स्वः विष्णुः यः गच्छः तुलसी श्री शाखे शंभु पाप हारिणी शिवे नमस्ते नारद नितुहि नारायणे सदा प्रिंसे ओम भूर्भुवः स्वतुलसी इह गच्छः। उपयुक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करते हुए सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री हरि विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावे। बाद में ओम मंत्र न यत्र मयजन्तः देवास्तानि ब्रह्माणि प्रथमान्यासनः तेहान कमहानि मानः संचयत्रः यत्र पूर्वे साध्वः सन्ति देवः पापहन पापकाहं पापहत्वः पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षहं सर्व पापा हरो भवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधनुनं त्वमेव सर्वं मम देव देवं धर्म कामार्थ सिद्ध्यार्थ विष्णुः कष्टनाशकः तुभ्यहं दास्यामि तुलसी सर्व काम पदो भवः। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार्यानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके बाद के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना। प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवित्र केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन के सहित ओम यदद्वन अद्राक्षः यण्यहिण्यः सतानि काम सुमन यस्यामा तन्मम आवानामि सतशार्यः पुष्पांजरो दधिष्टाधासमः
उपयुक्त मंत्र से विष्णु में तुलसी जी के कंकण बंधन कराता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ में लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी हुई वेदी को कुशाव से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृण आदिकों को हटा दे। उन कुशाव को ईशान दिशा में छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर सर्वे से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसी के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्नि दूत पुरोदवेह हव्यवाहा मूपतवेह देवा आशा दया दिह उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दें। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पात्र दिलाकर ओम पादम विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में अक्षत पुण्य और चंदन आदि से युक्त अर्घ पात्रा द्वारा ओम आर्द्रो विष्णु नमः इस पात्र से अघत ओम आचमनियमः चसनीयमः मचमनीय विष्णुवे नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को आगमनीय दिला दे। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसी के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथों में देवे और ओम मधु पर करोह मधु पर कह ऐसा उच्चारण करके मधु परक ग्रहणात्वम वासुदेव नमस्तुस्य इस मंत्र से भगवान के मधुहरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करावे। इस तरह भगवान पादापि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करा के कहा और तत्पश्चात ओम तस्तु मुख सद्वते अमुक शाके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्र तन्नो अहम सुखा नाम शर्मा अहम श्री परमेश्वर प्रत्यक्ष ममां खंडित सुख सौभाग्य संत ब्रया युरोरोग्य सर्वभावी व्यर्थ वृद्धयर्थः श्री तुलसी देवता प्रत्यर्थ तुलसी पूजनम करिष्ये। उपयुक्त संकल्प पढ़ते हुए यजमान से भगवान तुलसी का विवाह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम यह दयायच तुलसी देवी श्यामा कमला लोचनाम प्रसन्नाम पद्मवदनः वर्धः च चतुर्भुजां किरीटः हारमेयूरः कुण्डलादिः विभूषणां ध्वल्लाशुकहं संयुक्तः पदासन निसेवितः प्रियां च सर्वदा विष्णु सर्वे देव नमस्कृतां सुखदाज्ञां नदाहं नौमि पुत्रदः रागहारणीं। उपयुक्त मंत्रों से भगवती तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी को और तुलसी का पूजन और सौभाग्य संतति ही देहि धनधान्य च में सदा आरोग्य शोक शमनमः कुरु वे माधव प्रिय इस मंत्र से प्रार्थना करावे। इस प्रकार यथाशक्ति ही पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करे और तत्पश्चात मध्य में अंतरपट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टकम पढ़े। श्रीमंत कार्तिक शुल्गहा तिथि वरहा एकादशी द्वादशी तस्याः गौरजलाग्रह के वधूवरे साक्षांज्ञा नायको श्री कृष्ण तुलसी विवाह मकरोत्पन्न विवाहोत्सवे तो देवो भगवतः सदा शुभ करो लक्ष्मी मंगलम। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंत पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमन प्राणायाम कराता हुआ शंख में दूब अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करते हुए उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। संकल्प ओम तत्तमुक अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक मुक्र शर्मा महे गुप्ता महे महेम जजमान जन्मात्र कृत कायिक वाचिक मानसिक सांग्रकिक दोषा परिहातः
तथा विष्णु प्रसन्नार्थ श्री दामोदर रामः यः विष्णुः वेवरायः इमः कन्मावस्यः वृदित्वा तुलसी श्रीरूपिणीः यथा श्रव्यत्यवतलङ्कृताः तुभ्यं श्रीधराताः संप्रददेः। इस तरह संकल्प उच्चारण करते हुए विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षत छोड़े और पार्वती जो संभुतः वृंदावस्निः संस्थाम अनादिम यनिधना वल्लभः ते दधाभयाः पयोघट्यश्च सेवा भी कन्यावद वाततामया त्वप्रियां तुलसी तुभ्यं दास्यामि त्वं गृणाः नमो गृणावोः। उपयुक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करे। त्वं त्वं देवी मैं जुगृत है भूयाः तुलसी देवी पार्श्ववर्य देवीत्व विपृष्ठ हो भूयः स्वः दानान्नो मोक्षामायुप्नियामः। इस प्रकार प्रार्थना सहित तुलसी जी का विष्णु भगवान ने समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगत ना की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करे और ऋतिज लोग इस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। बोले तुलसी मैया की जय, सालिग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। तो ये था आज का कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय। इसी के साथ कार्तिक महात्म के अध्याय आज संपूर्ण हुए। ये 35वां अध्याय मैंने मंत्रों सहित आपको सुनाया है और यदि इसमें कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। जिस प्रकार मुझे आती थी मैंने उसी प्रकार बहुत सरल तरीके से कहने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और अगली वीडियो में मैं आपको कार्तिक महात्म की जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके उद्यापन विधि की छोटी से छोटी सरल विधि बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर लगी तो आप से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।